Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th poem, that is Dad and the Cat and the Trees. ठीक है, इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम से। जो ये पोएम है ये लिखी गई है किट राइट ने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। फर्स्ट इज हैव यू एवर सीन, क्या है पोएम की फर्स्ट लाइन से बोल रही है कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री, क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है। समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री, कई बार जो बिल्ली होती है वो बहुत ऊंचा चढ़ जाती है पेड़ में और फिर वहीं पे फंस जाती है। ठीक है, स्टक मतलब होता है फंस जाना। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये वाला पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है और क्या करता है जो कैट होती है, ठीक है, वो ऊपर फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, जो बिल्ली होती है वो बिना मदद के नहीं आ पाती है नीचे। तो हाउ वुड यू हेल्प इट, आप कैसे इसकी मदद करोगे। ठीक है, श्योरली नॉट लाइक द डैड इन द पोएम, उस तरीके से बिल्कुल मत करना जिस तरीके से डैड ने की थी इस पोएम में। ठीक है, इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या जो डैड है वो एक अच्छे क्लाइंबर है। क्लाइंबर मतलब क्या वो चढ़ पाते हैं, ठीक है, पेड़ों पे, पहाड़ों पे, ठीक है, या क्लाइंबिंग करने में अच्छे हैं। व्हाट वर हिज प्लान्स, उनके प्लान्स क्या थे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, इस सब को जानने के लिए आपको पोएम को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। ओके, सो पोएम्स की लाइंस ऐसी हैं, आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे किस तीन मेन लोग हैं यहाँ पर, एक डैड है, एक बिल्ली है और ट्री भी है। ठीक है, सो द मॉर्निंग दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, मतलब क्या हुआ कि एक सुबह क्या हुआ, एक बिल्ली फंस गई। स्टक का मतलब होता है फंस जाना। ठीक है, फंस गई कहाँ, एक पेड़ पे। कहाँ स्टक हो गई बिल्ली, कहाँ पे, तो वो एक पेड़ पे स्टक हो गई। ठीक है, और डैड ने कहा राइट जस्ट लीव इट टू मी, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने आप बिल्ली को निकालूंगा। ठीक है, पेड़ से। ये किसने कहा, डैड ने कहा। ओके, नेक्स्ट इज द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गॉडेस सेक डोंट फॉल, कि मतलब कि जो पेड़ है वो बहुत लंबा है, ठीक है, और आप गिर सकते हो, तो प्लीज़ भगवान के लिए, फॉर गॉडनेस, यहाँ पर एक लाइन है ना, फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल, कि प्लीज़ भगवान के लिए गिरना मत। ठीक है, फॉल scoffed dad, a climber like me, child's play this is, you wait and see, क्या बोला डैड ने, डैड ने बोला फॉल मतलब गिरना, नहीं नहीं मैं तो नहीं गिर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे जैसा क्लाइंबर, एक ऐसा इंसान जो माहिर है चढ़ने में, बोलते हैं ना जैसे, उसके लिए चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल है, उसके लिए तो ये क्या है, बच्चों का खेल है। ठीक है, यू वेट एंड सी, तुम बस रुको और देखते रहो। ठीक है, ऐसा किसने बोला, फादर ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट इज उस फिर क्या हुआ, ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, अब क्या हुआ, जो फादर थे वो जल्दी जल्दी गए और क्या करा, लेडर, लेडर मतलब होता है सीढ़ी, एक सीढ़ी लेके आए, कहाँ से, गार्डन की शेड से। गार्डन में एक जो शेड रहा होगा, ठीक है, मतलब एक एरिया, वहाँ से क्या लेके आए वो, एक जल्दी से एक सीढ़ी लेके आए और इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वो सीढ़ी लेके आए, ठीक है, और उसके बाद उस पर चढ़ने लगे, तो अब क्या हुआ, वो स्लिप हो गए और कहाँ गिरे, धड़ाम से गिरे फ्लावर बेड में, फूल लगे हुए थे नीचे, वहाँ वो गिर गए। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट इज कि नेवर माइंड सेड द डैड, डैड ने बोला कोई बात नहीं। ठीक है, और कब बोला ये, जैसे अब और वो घिरे हैं तो उनके कपड़ों पे मिट्टी लग गई होगी, है ना, तो जो उनके कपड़ों पे मिट्टी लगी थी उसको साफ़ करते हुए उन्होंने बोला कि क्या बोला, अपना शर्ट को, अपने हेयर्स को साफ़ करते हुए, अपने फेस को साफ़ करते हुए, अपने ट्राउज़र को साफ़ करते हुए उन्होंने कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, फिर क्या बोला, वेल ट्राई प्लान बी, अब हम क्या करेंगे, प्लान बी को ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अब मम जो थी वो क्या थी, वहाँ पे थी, उन्होंने बोला
डोंट फॉल अगेन, ओके, मतलब कि अब गिर मत जाना दोबारा से, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट इज fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. मतलब क्या हुआ कि देखो, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला said the dad, दोबारा गिर जाऊंगा। फनी जोक, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही फनी जोक है ये, ठीक है, मजाक है। क्योंकि देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, अब वो झूलने लग गए किस पे, एक ब्रांच पे, यानी कि एक टहनी पे, और वही टहनी टूट गई, इट ब्रोक। उसके बाद क्या हुआ, दैट लैंडेड वेलॉप यू बैक ऑन द डेक। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मतलब क्या हुआ, फिर से अब देखो टहनी टूट गई, तो जो फादर है वो धड़ाम से कहाँ गिरे, ज़मीन पे गिरे। अब जब धड़ाम से ज़मीन पे गिरे तो अब उनकी चोट लग सकती है ना, तो वो पीछे की तरफ को गिरे। और उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि रुक जाओ, अब रुक जाओ। क्यों, तुमने अपनी गर्दन तोड़नी है, ठीक है, यू विल ब्रेक योर नेक, तुमने अपनी गर्दन तोड़ोगे तुम, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्या हुआ फिर, रबिश सेड डैड, मतलब क्या क्या बोल रहे हो तुम, रबिश सेड डैड, डैड ने बोला नहीं नहीं क्यों गिरूंगा मैं, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी को ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो इतने ट्रायल्स करने के बाद भी फादर क्या बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब हम तीसरा प्लान ट्राई करेंगे। क्या करेंगे कि ईजी एज विंकिंग, विंक का मतलब होता है आँख मारना किसी को, ठीक है। तो एक विंक करने का आसान है क्या, क्लाइंब करना मेरी तरह, इतना आसान है, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, अब इतना कुछ बोला डैड ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन अ गार्डन वॉल। इस बार क्या किया फादर ने, एक नया तरीका अपनाया। वो नया तरीका क्या था कि इस बार वो दीवार पे चढ़े, ठीक है। उन्होंने कोई लेडर का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो दीवार पर चढ़े और गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। और इस बार क्या हुआ पता है, कि वो गिरे ही नहीं, ठीक है। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, जो अब इस बार क्या हुआ कि बहुत अच्छी बात है कि वो गिरे नहीं, और फिर क्या हुआ, अब वो कहाँ पर आ गए थे, ट्री की ट्रंक पे मतलब पेड़ का जो तना होता है वहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे, ठीक कैट के सामने, ठीक है। अब कैट के सामने आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हुआ, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड। अब आपने कभी सुना होगा, जैसे आपके आसपास बिल्लियाँ होती हैं तो बिल्लियाँ आवाज़ निकालती हैं ना, तो वैसे क्या हुआ, वो उस बिल्ली ने एक आवाज़ मारी और वो कहाँ आई, ज़मीन की तरफ आई। किस तरफ को आई, ज़मीन की तरफ को आई, ग्राउंड पे आई, एंड टू द ग्राउंड, वो किस तरफ को आई, ज़मीन की तरफ को आई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब देखो वो बेचारी फंसी हुई थी ना ऊपर, तो वो काफ़ी चिंता में थी। अब वो क्या थी, बहुत शांत हो गई थी, क्योंकि अब उसको कैसा फील हो रहा होगा, सेफ और साउंड। सेफ साउंड मतलब अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट, इट इज स्माइलिंग एंड smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up in the tree। अब क्या हुआ, बिल्ली तो खुश है, क्यों, क्योंकि वो नीचे आ गई, ठीक है, वो स्माइल कर रही है, बट जो बेचारे डैड हैं, ठीक है, वो कहाँ हैं, स्टिल स्टक अप इन द ट्री, वो अभी भी पेड़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या पोएम है, दिस इज़ पोएम दैट इज़ रिटन बाय किट राइट, ठीक है। ये पोएम का एक्सप्लेनेशन था, एक बार फिर से हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि सबसे पहले एक बिल्ली थी, जो कैट थी, वो फंस गई थी ट्री में। उसको निकालने के लिए कौन सोचता है, डैड क्या करते हैं, बहुत सारे प्लान्स आजमाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक सीढ़ी लेके आते हैं, फिर वो चढ़ते हैं, फिर वो स्लिप हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं फ्लावर बेड पे। प्लान बी में वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, ठीक है, एक ब्रांच में लटक जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो प्लान सी में क्या करते हैं, वॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर इस बार वो नहीं गिरते हैं। फिर जो कैट होती है वो नीचे आ जाती है, वो बच जाती है, पर वो जो बेचारे डैड थे वो क्या हो जाते हैं, ऊपर पेड़ पे ही फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। जो पोएम थी आपकी
जो लिखी गई है किट राइटन के द्वारा। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।